वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। मुस्तफ़ाबाद में एक पुरअज़्म रैली का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए फ़लस्तीन हमारा है के नारे लगाए। रैली की क़यादत आमिर अली भट्टा, एहतशाम और दीगर नौजवान रहनुमाओं ने की। रैली में शिरकत गयूर नौजवानों ने फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की और आलमी बरादरी से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीन के हक में नारे दर्ज थे। रैली के दौरान फ़लस्तीन हमारा है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो और हम सब फ़लस्तीनी हैं जैसे नारे गूंजते रहे, जिससे शहर की फ़ज़ा फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती से भर गई। यूँ आपको बताएंगे कबूल शरीफ अंजुमन तलबा इस्लाम की ज़ेर एहतमाम यकजहती फ़लस्तीन रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरा ने हाथों में फ़लस्तीन के परचम उठा रखे थे। रैली की क़यादत खान कमरा को मरकजी रुकन ATI ने की, जबकि रैली में मकातब फ़िक्र के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। कबूला शरीफ चौक मरले में ATI की तरफ से गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों से ज़ारे मोहब्बत और एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें ATI के ज़मींदारान की क़यादत में तलबा के साथ साथ अहले इलाका के उलमा, मशाइख, ताजरान और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरा ने फ़लस्तीन के हक़ में नारों के साथ रैली की रवां दमा रखा गया। शुरा ने इसराइली परचम भी नजर आतिश किया। इस मौके पर खान कमरुज़्ज़मान ने अपने खिताब में कहा कि अंजुमन तलबा इस्लाम की तरफ मुल्की एहतजाजी और बायकॉट अमरीकी और इसराइली मसनूआत की तहरीक अनमोल मोमिनीन अक़वतुल के उन्वान से चौक मरले में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं उलमा और मशाइख से मशावरत के बाद फिलफौर गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह ऐलान करें, हुकूमती सतह पर एहतजाज और मसनूआत के बायकॉट करें, ताकि तमाम सरकारी इमारतों पर फ़लस्तीन के परचम भी लगाए जाएँ। थाना सदर सराय आलमगीर पुलिस की मंशियात फरोशियों और नाजायज़ असलहा बरादरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 100 बोतल विलायती शराब और 1 पिस्टल 30 बोर बरामद हुए। मरियम नवाज शरीफ के क्राइम फ्री पंजाब विजन के तहत DSP सराय आलमगीर सर्कल राय मुनीर अहमद की जेर निगरानी SHO थाना सदर सराय आलमगीर शहराज हैदर इंस्पेक्टर ने अपनी पुलिस टीम के हमरा खुसूसी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में उस्मान मसीह से 60 बोतल विलायती शराब, मुलजिम एडिसन मसीह से 40 बोतल विलायती शराब बरामद की। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज के मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। यूँ आपको बताएंगे भावलपुर में पंजाब कल्चर डे की तकरीब, फनकारों ने ढोल की थाप पर सकाफती रक्स किया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट भावलपुर डिवीजन के जेर एहतमाम रशीदी ऑडिटोरियम में पंजाब कल्चर डे की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मकामी फनकारों ने ढोल की थाप पर सकाफती रक्स पेश किया है। तकरीब में पंजाब की सकाफत के रंगों, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया है। तकरीब में फनकारों ने रंगारंग लिबास में भंगड़ा डालकर झूमा है। पंजाब और इसकी रिवायात को हाजरीन मजलिस के सामने नुमाया किया गया।
बहावल नगर में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर राना नुमान महमूद की क़यादत में इंतजामिया मुतहरिक है। ईदगाह रोड, मुस्लिम कॉलोनी रोड पर ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद वर्क से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सीएम पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से बहावल नगर में भी ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो तेज़ी से जारी है और दोबारा शुरू कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से अवाम उन्नास को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये सीएम पंजाब की डायरेक्शंस और डीसी बहावल नगर की हिदायत पे हमने ऑपरेशन ये स्टार्ट किया हुआ है और इसमें आवाम के लिए एक ही मैसेज है कि ये एंटी इन्क्रोचमेंट ऑपरेशन जो है ये मुस्तकिल बुनियादों पे जाएगा। इसमें किसी भी किस्म की वायलेशन ना करें, अपना सामान है अपनी दुकान की हदूद जो है उसमें रखें। किसी ने भी वायलेशन की तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हमारा अवाम उन्नास को यही पैगाम है कि अपना जो सामान है वो अपनी अपनी हदूद में रखें, वरना इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी खबर शामिल करेंगे चीचावतनी से। आपको बताएंगे पंजाब के दीगर शहरों की तरह चीचावतनी में भी सरसों की फसल पककर मंडी तक पहुंच गई। किसान सरसों के रेट से मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे। काश्तकारों ने गवर्नमेंट से रेट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां इरफान रहमानी से। जी इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह चीचावतनी में भी सरसों जो है वो तैयार होकर मंडियों में आ चुकी हैं, लेकिन किसान हजरात जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्हों का कहना है कि हमारी सोने जैसी फसल तैयार होकर मंडियों में आ चुकी है मगर रेट ना होने के काम है। मेरे साथ एक किसान हजरात मौजूद है, हम इनसे जानते हैं ये रेट के बारे में परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे जानते हैं ये इस बारे में क्या कहेंगे। अस्सलामुअलैकुम, सानू यही दस्या गया कि पंजाब की ज़मीन सोना उगलती है, लेकिन इस टाइम सानू लग रहा है कि साढ़े वास्ते जहर उगलती है। असी 10,000 12,000 की DAP खाद लैके सरसों पाई आ, लेकिन इनका रेट जोड़ा है 6,000 रुपए। सानू तो असी कंपेयर करिए तो साडा पानी भी पूरा नहीं सरों करती पई। असी मरियम नवाज से गुजारिश करते हैं कि सानू कम से कम साढ़े अखराजात पूरे करन जोगा रेट दिता जाए। शुक्रिया जी, आपने काश्तकार की बात सुनी। काश्तकार का कहना था हमने जो 10,000 रुपये वाली खाद लेकर इसको डाली है, जो फी घंटे के हिसाब से पानी जो ट्यूबवेल का लगाया जाता है वो भी 2500 रुपये है और दीगर ऐसे अखराजात है इस पे आ रहे हैं जो इसका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा हमारा। लिहाजा हमारी अपील है इसका रेट जो है वो बेहतर किया जाए। जी मीरपुर खास में बैनुल अक़वामी फूड चेन की फ्रेंचाइज में हंगामा आराई, आग लगाने और पुलिस पर फायरिंग और पथराव समेत दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे में नामजद 37 मुलजिमान को पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने एक मुलजिम को बरी कर दिया। 13 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जबकि 23 मुलजिमान को 4 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एक हफ्ता कबल फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ रैली निकालने के बाद हैदराबाद रोड पर वाक़ बैनुल अक़वामी फूड चेन की एक फ्रेंचाइज को आग लगाने, लूटमार करने और पुलिस पर फायरिंग और पथराव करने के मुकदमे में गिरफ्तार 37 मुलजिमान को पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने एक मुलजिम को अब्दुल इस्लाम को मेडिकल बुनियाद केस से डिस्चार्ज कर दिया। 13 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने के अहकाम दिए, जबकि 23 मुलजिमान को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हंगामा आराई के वाक़े के हवाले से टाउन थाने में सरकार की मुद्दत में दाखिल किए गए मुकदमे में 30 मालूम और 170 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर शामिल करेंगे खैरपुर से। आपको बताएंगे खैरपुर में पुलिस फोर्स का मनशियात के अड्डे चलाने वाले मुलजमान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 9 मुलजमान गिरफ्तार, भारी मनशियात, असलाहा और मसरूखा मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। खैरपुर की पुलिस फोर्स ने मनशियात के अड्डे चलाने वाले मुलजमान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करके मनशियात के अड्डे चलाने वाले 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने बताया कि मनशियात के अड्डे चलाने वाले मुलजमान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ खैरपुर शहर कोट, जबकि DG फैजगंज और सेठा राज कोट लालू और अब्दुलरहमान की हुदूद से गिरफ्तार किए गए हैं।
हाफिजाबाद में जहरीली मिठाई खाने से 3 बच्चे जाँ बहक जबकि 5 बच्चों को तशवीशनाक हालत में चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया है, जो जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में। हफीजाबाद में मासूम बच्चों की जहरीली मिठाई खाने से हलाकतों का मामला पेश आया, जिसमें 3 बच्चे जान बाग जबकि 5 बच्चों को तशवीशनाक हालत में चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया है। इन हलाकतों का जिम्मेदार कौन? चूँकि कुत्ता मार जहरीली दवाई अफसरान ने अपनी कस्टडी में दफ्तर में रखवाकर अमला की ड्यूटी लगाकर कुत्ता मार मुहिम के दौरान जहरीली दवाई मिठाई को लगाकर ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। और करब की बात है इस दर्दनाक वाक़या जो कि गुज़श्ता रात 8 बजे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी अजीम कॉलोनी में हुआ। यहाँ पर हमारे 3 बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और 5 बच्चे जो हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रहे हैं। तो मैं डीओ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हाफिजाबाद हूँ और मुझे फौरी तौर पे मैडम सारा अहमद, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मैडम सारा अहमद की हिदायत पर इधर पहुंचने के लिए कहा गया था और मैं इनके पास पहुंचा हूं। मैंने इन्हें हर तरह की यकीनदहानी करवाई है कि जिस जगह पे जिस तरह की भी इन्हें हमारे ताउन की ज़रूरत हुई, हम वो ताउन भरपूर तौर पर इनके साथ होंगे और जो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि म्यूनसिपल कमेटी के कौन से जिम्मेदारान अफसरान ने लापरवाही की या हदायत जारी की कि कुत्ता मार जहरीली दवाई स्टॉक रूम से किस लिए और कब ली गई और जहरीली दवाई वाली मिठाई पर उस शख्स की ड्यूटी कब लगाई गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, मेट्रो 1 न्यूज़, हाफिजाबाद। खबर शामिल करेंगे सादक आबाद से। आपको बताएंगे सादक आबाद में अवामी कॉलोनी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल महबूब सुबहानी में 734 तलबा और तालिबात को साफ पीने का पानी फराहम करने के लिए फलाही तंजीम की तरफ से आरओ प्लांट और मुक़य्यद शख्स के ताउन से स्कूल के लिए सोलर सिस्टम नफ्स कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी। सादिकाबाद के इलाके अवामी कॉलोनी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल महबूब सुबहानी में तालीम हासिल करने वाले 734 तलबा व तलबात को अब दस्तियाब है पीने का साफ पानी। मकामी फलाई तंजीम ने यहाँ आरओ प्लांट नस्ब किया है जिससे न सिर्फ पीने का साफ पानी मैसर है जबकि मुखिया शख्स के तावन से लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिलों से भी छुटकारे के लिए सोलर सिस्टम लगा दिया गया है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रियाज अहमद भुट्टा ने किया। इस मौका पर राना उस्मान गनी, मियां रियाज, कदीर सदीकी और चौधरी अजहर भी इनके हमरा मौजूद थे। मैं बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने जो हमारी अल खिदमत फाउंडेशन है, इन्होंने हमारे बच्चों के लिए एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 5-6 लाख जिसके ऊपर मालियत आई, उसके बाद 5-6 लाख रुपए का सोलर सिस्टम और आज हमारे इस प्राइमरी स्कूल में इन 2 चीज़ों का इफ्तिताह किया गया। हम हर जगह पे जनाब हाजिर हैं, जहाँ कहेंगे हम हाजिर हैं। हम पढ़ाई के मामले में कोशिश करेंगे कि कोई बच्चा मेरे वतन का बाहर ना रहे। ठंडा पानी भी है, पहले बीमार हो जाते थे, बहाना कर जाते थे हम। अभी थोड़ा ठंडा पानी भी लगाते हैं, सही पानी भी नहीं होता था। साफ पानी और लोड शेडिंग से निजात जैसे इकदाम न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि तालीम के माहौल को भी बेहतर बनाते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। और अब आपको बताएंगे तलंबा में फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। एहतजाज में सदर मरकजी अंजुमन ताजिरान तलंबा, फौजी मंजूर अहमद डोगर, जावेद नंबरदार, साबिक़ सदर मरकजी अंजुमन ताजिरान खान सिकंदर आजम खान और ताजिर बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में फ़लस्तीन भाइयों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी करवाई गई। खबर शामिल करेंगे नानकाना साहब से। आपको बताएंगे नानकाना साहब में ज़िला इंतजामी की जानिब से बैसाखी मेले की खुशी में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। आतिशबाजी की तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शेजरा मनसब अली खान खरल, सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह, सूबाई सेक्रेटरीज डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, मेंबर सूबाई असम्बली मां काशिफ अली पुड़िया और सरदार सरजीत सिंह कंवल, पाकिस्तान सिंह कम्युनिटी के सदर और ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, कनाडा और भारत समेत दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्रियों ने शिरकत की है।
पाकपतन में गंदम की कीमतों और नहरों में पानी की बंदिश पर किसानों का एहतजाज। मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी मुनासिब कीमत पर ना करने और नहरों में पानी की बंदिश पर किसानों ने DC ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। किसानों का कहना था हुकूमत ने पहले 3900 रुपये फी मन गंदम की खरीदारी का रेट मुकर्रर किया और अब गंदम 2200 रुपये फी मन खरीद कर रही है। 2200 रुपये फी मन गंदम की कीमत से किसानों का मुआशी नुकसान है। इस वक्त कपास की फसल की काश्त की जा रही है, लेकिन नहरों में पानी नहीं है। अगर नहरों में पानी नहीं होगा तो हम फसलें कैसे काश्त करेंगे। किसान रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है, एक तो गंदम की कीमत जो 3900 रुपये मुकर्रर की गई थी उस कीमत पर गंदम की खरीदारी और नहरों पानों की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे लिया साहब को बताएंगे। लिया फतेहपुर मुत्तहिदा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन में जारी इसराइली दहशतगर्दी, इंसानी कत्ल-ए-आम के खिलाफ और मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से सहाफ़ी, मजहबी और स्कूल की बच्चों की तरफ से 15 से कलबा चौक तक रैली निकाली गई है। मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम मलिक, तफसीलात बताइए। फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, बर्बरीत की जा रही है, बच्चों को वहाँ पे मारा जा रहा है। इसी हवाले से आज फतेहपुर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया गया है, जिसके सदर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज फ़लस्तीन के हक़ में रैली का एहतमाम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया असलम मलिक साहब। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अहले फ़तेहपुर भी इंतहाई बाशऊर हैं और क़ुव्वत ईमानी से माला माल हैं। अल्लाह पाक के फज़ल से प्रेस क्लब फ़तेहपुर ने एक रैली का ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे जुमला तमाम स्टेक होल्डर्स ने, तमाम सियासी जमातों ने, ताजर बिरादरी ने, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने, दीनी जमातों ने भरपूर साथ दिया और आज सहाफ़ियों ने यह साबित किया है कि वो सहाफ़ी बाद में हैं, पहले उम्मत मुस्लिमा के और रियासत पाकिस्तान के सिपाही। बहुत शुक्रिया। आज बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया गया है, इसमें आपकी बहुत बड़ी काविश है, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी रैली फतेहपुर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम गज़ा के मुसलमानों की हमदर्दी के लिए निकाली गई है। इसराइली गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में हज़ार यकजहती के लिए मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। मैं पैगाम दूंगा अपने हुक्मरानों को कि मुस्तद से बाहर निकलें और गज़ा के मुसलमानों की हमायत करें, इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें। जी देखें, यहाँ पर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफ़ियों समेत यहाँ पे स्कूलों के बच्चों ने भी यहाँ पर शमूलियत की, असादा कराम ने भी शमूलियत की। उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे, पेनाफ्लेक्स उठा रखे थे, जिस पर इसराइल के खिलाफ जो नारे दर्ज थे। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर। खबर है खानेवाल से, जहां मेहनतकश की 14 साला बेटी को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। मखफिया के वालिद के मुताबिक मुलजिमा ने मखफिया को उस वक्त अगवा किया जब वो घर पर अकेली थी। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। खानेवाल में मेहनतकश की 14 साला बेटी को अगवा कर लिया गया। वालिद के मुताबिक रहीम यार खान का रिहायशी मुलजिम हसन अपने साथियों के हमरा फैज़ा बीबी को अगवा करके ले गया। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मखफिया की बाजियाबी के लिए तलाश शुरू कर दी है। वालिद का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लड़की के अगवा के वाक़े का फौरी नोटिस लें और मखफिया को बरामद करवाएं। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों की बड़ी सप्लाई नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीम ने संगतरा में मुर्दा मुर्गियों से भरा लोड रिक्शा पकड़ लिया। 3 मन से जायद मुर्दा मुर्गियां मौके पर तल्फ कर दी गईं। 2 अफराद मौके पर गिरफ्तार कर लिए गए। थाना सतगड़ा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने उकाड़ा के इलाके सतगड़ा में मुर्दा मुर्गियों से भरा लोडर रिक्शा पकड़ लिया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि मुर्दा मुर्गियां मुख्तलिफ पोल्ट्री शॉप्स और फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जानी थी। फूड सेफ्टी टीम ने मुर्दा मुर्गियां मौके पर तल्फ कर दी। पुलिस की जानिब से 2 अफराद को गिरफ्तार करके थाना सतगड़ा में FIR दर्ज करवा दी गई है। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक के नाम पर इंसानी जानों से खेलने वालों को रियायत नहीं देंगे।
खबर शामिल करेंगे मलकवाल से। आपको बताएंगे मलकवाल में सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम के इस सिलसिले में बल्दिया हॉल में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज गुज्जर ने एक बच्चे की इनरोलमेंट की है। आपको बताएंगे महकमा तालीम मलकवाल के ज़ेर एहतमाम बल्दिया हॉल में दाखिला मुहिम के सिलसिले में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज गुज्जर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मजहर इकबाल भट्टा, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर शाहिद इकबाल, रिजवान अफजल गोंदल, मलिक नासिर अली समेत असातिज़ा और तुलबा ने शिरकत की है। तकरीब में दाखिला मुहिम और गजा के शहीद बच्चों के लिए टैबलोज पेश किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने एक बच्चे की एनरोलमेंट करके दाखिला मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शुरा से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज गुज्जर ने कहा, सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को चाहिए कि वो अपने स्कूलों को प्राइवेट होने से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के दाखिले कराएं। उन्होंने कहा कि इस वक्त सरकारी स्कूलों में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा मौजूद हैं जो प्राइवेट सेक्टर का भरपूर मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। डिप्टी डी और एजुकेशन मजहर इकबाल भट्टा ने कहा कि हम असातिज़ा के साथ मिलकर वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक दाखिला मुहिम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमा तालीम के कई अफसरान और असातिज़ा ने भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने पूरे पंजाब में जिस स्कूल की खूबसूरती और बेहतरीन कारकर्दगी पर तस्वीर अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड की हैं वो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल गौहर तहसील मलकवाल है, जो हमारे लिए हौसला अफजा बात है। बाद अज़ा म्यूनिसिपल कमेटी ने राना चौक तक तालीम बढ़ाओ वॉक भी की है। और अब आपको बताएंगे नाकिस मसाला जात बेचने पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। 200 किलो हल्दी तल्फ कर दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मशीन मोहल्ला नंबर 3 में मौजूद मसाला जात यूनिट से हल्दी पाउडर का सैंपल लैब में भिजवा कर चेक करवाया। हल्दी पाउडर का सैंपल फेल हो गया और उसमें रंग मिलावट पाई गई। फूड अथॉरिटी जेलम ने 200 किलो हल्दी पाउडर तल्फ करते हुए मालिक को 50,000 का जुर्माना आयद किया है। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि जेलम शहर भर में मसाला जात यूनिट के सैंपल लैब भिजवाए जा रहे हैं। कसूर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कसूर में खुसूसी तलबा तालिबात भी किसी से कम नहीं। कल्चर डे की मुनासबत से गवर्नमेंट ने एक सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन स्कूल बराए मुतासरा समात कसूर में भी रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। कसूर स्पेशल एजुकेशन के तलबा तालिबात भी किसी से कम नहीं है। खुसूसी बच्चों ने भी पंजाब कल्चर डे पर भरपूर तरीके से मनाया। कल्चर डे की मुनासिबत से रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। पंजाब भर की तरह कसूर में भी पंजाबी कल्चर को उजागर करने के लिए पंजाबी कल्चर डे मनाया गया, जहां सरकारी स्कूलों सरकारी दफातर में इस हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया गया। वहीं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन स्कूल बराए मुतासरा समात कसूर में भी मुतासरा बच्चों ने जोश और जज्बे के साथ कल्चर डे को मनाया। बच्चों और असातिज़ा ने इस पर भरपूर हिस्सा लिया है। प्रिंसिपल डॉक्टर लतीफ़ कंबोहा का कहना है कि पंजाब 5 दरियाओं की सरजमी है, जिसके खूबसूरत कल्चर और दिल फरीब रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ और 4 हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जिंदा कौमें अपने कल्चर को ना सिर्फ जिंदा रखती हैं बल्कि इसे फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाती हैं। हुकूमती सतह पर पंजाबी कल्चर डे को मनाना एक अहसन रिवायत है और इस दिन को मनाने का मकसद सरजमीन पंजाब की खूबसूरत सकाफत को उजागर करते हुए इसे आगे बढ़ाना है। जिंदा दिली, भाईचारा, मोहब्बत, आला इखलाक, मेहमान नवाजी, शुजाअत पंजाबी कल्चर की नुमाया और साफ हैं। पंजाब कल्चर डे को मनाने का मकसद सरजमीन पंजाब की खूबसूरती को उभारना है। कसूर में खुसूसी तलबा और तालिबात भी किसी से कम नहीं। कल्चर डे की मुनासिबत से गवर्नमेंट सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन स्कूल बराए मुतासरा समात कसूर में भी रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। कसूर स्पेशल एजुकेशन के तलबा और तालिबात भी किसी से कम नहीं। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे खानेवाल से और आपको बताएंगे खानेवाल और विहाड़ी इजला के 58 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया। मजीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात आगाह कीजिए।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हुक्म के मुताबिक पंजाब वर्गे दीगर शहरों की तरह खानेवाल दे पंजाब सकाफती का डे अज मनाया जा रहा है। तो साढ़े नाल इस टाइम मौजूद ने चौधरी उसामा जो MP है ने जाते सर दसिएगा कि तुम अज वज़ीर पंजाब की हदायत अज तुम शामिल होए हो पंजाब के हवाले में क्या मैसेज देना चाहोगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो अज असी इत्थे आए हैं जिला कौंसल माशाल्लाह बड़ी एक भरपूर तकरीब का इनकाद किया गया है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तरफों। तो इंतजामिया ने भी भरपूर तरीके नाल असातिज़ा कराम ने साढ़े बच्चों ने भरपूर तरीके नाल इस जिहड़ा एक मेले का समा इत्थे बनाया होया है इस तकरीब के हवाले नाल। तो मैं कहना चाहना कि जिस तरह साडा वज़ीर-ए-आला पंजाब का विजन है कि पंजाब की जिहड़ा सकाफत है पंजाब विरसा है उन्होंने दोबारा उजागर किया जाए तो बच्चों को यह दसिया जाए कि ये जिहड़ा सूबा है ये हर तरीके नाल एक रिच सूबा है हर तरीके नाल। ते क्योंकि साडे जिहड़ी प्रैक्टिसां ने हुण साडे जिहड़े मामलात ने वो साडे बच्चे ने जिहड़े वो पंजाब की सकाफत तो बहुत दूर हो गए ने। तो ये जिहड़ी ये दिन है ये स्कूलों विच ये हर जगह ते मनाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंगां विच सरकारी जिहड़े डिपार्टमेंट्स ने उन्हां दे विच। ते एदा मकसद ये है कि साडे जिहड़े बच्चे ने साडे जिहड़े वड्डे ने हर बंदा वो दोबारा रिवाइव होए चीज़। तो ये बड़ा अच्छा इनकाद जिहड़ा स्टैप है वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफा। तो मैं स्पैशल जिहड़ा है मुबारकबाद मुस्तैक ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के साडे CEO ने फयाज संधू साहब कि उन्होंने इन्ना कम टाइम बच्चों असातिज़ा कराम ते सारियां नूं ऑन बोर्ड लैके सानू ऑन बोर्ड लिया तो इस काबिल समझा कि असीं आके इन्हों एप्रीशिएट करिए। शुक्रिया जी। तुसीं गल सुनी MP चौधरी उसामा फजल का यह कहना सीगा मैं वज़ीर पंजाब का मशहूर आ जिन्होंने यह प्रोग्राम कराया तो खानेवाल डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान का CEO एजुकेशन का मशहूर है एवं प्रोग्राम हर बारी होने चाहिए जी। आरिफवाला के गांव मगर की रिहायशी कमसिन घरेलू मुलाजमा लाहौर के इलाके में मालिकान की बहिमाना तशद्दुद से कत्ल हो गई। मकतूला के वर्षा 10 साल सोनिया के बहिमाना कत्ल पर शदीद गम से निढाल हैं। मुलजिमान को कैफरी किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली कम्बोह की रिपोर्ट देखते हैं। वालदैन का सहारा बनने वाली आरिफवाला के गांव मगर की रहायशी कमसन मुलाजमा लाहौर में मालकान के हाथों बेईमाना अंदाज में कत्ल। वालदैन के मुताबिक 10 साल सोनिया को काम ना करने के इल्ज़ाम में मियाँ बीवी ने डंडे मारकर कत्ल किया है। वालदैन का कहना है वाक़े से कई रोज़ पहले वो बेटी से बात करवाने के लिए कहते रहे लेकिन बात नहीं करवाई गई। लाहौर में रिश्तेदार ने 5 माह कबल सोनिया को 8,000 माहाना तनख्वाह पर काम पर रखवाया था। जो थे गया थाने हंजरवाल तो बच्ची दी यानी कि 2 दिन बाद सन सर जी डैथ बॉडी उन्होंने दी है लेकिन बच्ची सर जी वो लत्त टुटी हुई सी बाजू वो टुटे हुआ सी दंद भी वो टुटे हुए सर जी तो बच्ची को कत्ल किया गया उन्होंने। जख्म भी बच्ची के चेहरे पर भी बड़े सी। साड़ी ये मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब अगे रिक्वेस्ट है तो IG पंजाब अगे कि सानू इंसाफ दिता जाए। इन दोवां मियाँ बीवी को फरक भट्ट नामी आदमी और नौशी भट्ट इनको सजा। सफाक मियाँ बीवी ने डंडों से कमसन मुलाजमा के दांत एक बाजू और टांग तोड़ी और जाँ भाग होने के बाद घर के सहन में छोड़कर फरार हो गए। ताहम हंजरवाल पुलिस ने मुलजमान मियाँ बीवी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर रखा है जबकि विरसा का मुतालबा है बेटी के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कम्बोह, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफवाला। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। आपको बताएंगे फैसलाबाद के इलाके 197 बागेवाल में कदीमी नंबरदारी निज़ाम के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मौजूदगी में गांव के नंबरदार का चुनाव किया गया। मज़ीद जानते ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां नईम सफदर की इस रिपोर्ट में। 197 बागेवाल में असिस्टेंट कमिश्नर सदर की मौजूदगी में अहले गांव की जानब से नंबरदार का चुनाव किया गया। 4 उम्मीदवारों के कागजात नंबरदारी निजाम जमा हुए। हमदाद हुसैन, मुसव्वर हुसैन, मोहम्मद आसिफ के हक में चंद लोगों ने फैसला दिया जबकि फुरकान जहीर के हक में अहले गांव की अवाम ने भारी अक्सरियत से हाथ उठाकर फैसला दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर, उम्मीदवार नंबरदार फुरकान जहीर व दीगर नौजवानों ने मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले भी प्रोसीडिंग हुई थी
और लेकिन वो स्टे आ गया अफसरान बाला की तरफ से और उन्होंने दोबारा करने का कहा। अभी हमने प्रोसीडिंग की है इंशाल्लाह, टोटल मेरिट भी की है, लोगों ट्रांसपेरेंसी से की है, लोगों के सामने ही है, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर ये फाइनल हो जाए। ये पहले भी अवाम का आपने देखा था सपोर्ट मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी सारे गांव ने मुझे सपोर्ट किया है। तो दूसरा मेरिट पे हम रिक्वेस्ट करेंगे आला अफसरान से कि वो जो भी हमारा फैसला है ना वो मेरिट पे किया जाए, सिफारिशों को पीछे रखा जाए। अवाम बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हाल है, किसी की डेथ होती है, किसी का बर्थ का मामला आता है उसमें उसने साइन करवाने होते हैं, किसी का ID कार्ड का मसला है, यानी कि किसी के बिजली के मीटर नहीं लगना, तो हम हर चीज़ से हमारी आवाम जो है ना वो महरूम है। ज़हीर साहब जो नंबरदार हैं, फरकान ज़हीर साहब, हम उनकी सपोर्ट में आए हैं। विरासत का कोई मामला हो, रेवेन्यू का कोई मामला हो और नंबरदार पे बड़ा इंसार होता है। मैं समझता हूँ कि नंबरदार जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। इन नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ कि फरकान ज़हीर साहब जो हैं उनकी तीसरी नस्ल जो है वो इस सीट पे विराजमान थी। मैं चाहता हूँ कि ज़हीर साहब चौथी सीट पे आए, इस गांव के मामलात को हल करें। मोमी लंबर की सपोर्ट नाल आए हैं, पहले भी इंशाल्लाह ਅਸੀਂ लंबरदार ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ भी ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। रहीम यार खान, पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम के मुनासिब रेट और ख़रीदारी ना शुरू होने पर किसानों का DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। किसान बोर्ड के ज़िर एहतमाम रहीम यार खान के DC ऑफिस के सामने किसानों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले बैनर्स उठाकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि गंदम के मुनासिब रेट का ऐलान ना करना काश्तकारों पर जुल्म है। गंदम की इमदादी कीमत 4,500 रुपये फ़ी मन की जाए। अगर किसान को उनका हकीकी मुआवजा ना मिला तो आइंदा साल गंदम की काश्त इंतहाई कम हो जाएगी। पंजाब हुकूमत बीज, खाद, ज़रियालात की कीमतों में नुमायां कमी करे। रवा साल खाद, बीज, पानी, बिजली और दीगर ज़रूरी मुदाखलात के रेट दुगना थे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सेहत दुश्मनों के गिर्द घेराव तंग किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के खानेवाल में छापे मारे गए। 900 किलो से जायद मियाद खाने पीने की अशिया तल्फ कर दी गई। होलसेल पॉइंट को 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया। जालसाजी पर 2 पापड़ फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। जायदुल मियाद की फरोख्त और जाली पापड़ फैक्ट्रियों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से क्रैकडाउन किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान जाली पैकिंग मटीरियल, खाम माल और मशीनरी जब्त कर ली गई। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था गैर कानूनी तौर पर बगैर फूड लाइसेंस खुराक का कारोबार करने वाले FIR दर्ज करवाई गई। भारी मिकदार में एक्सपायरी स्नैक्स बरामद होने पर अता टाउन में होलसेल पॉइंट को 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि जालसाजी और धोखाधड़ी के खात्मे के लिए फूड सेफ्टी टीमें दिन रात कोशा हैं। एक्सपायरी एशिया की निशानदेही पर पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता भी कर सकते हैं। गुजरात में तामीराती कामों का सिलसिला जारी है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना मोहम्मद नसीर। जी राना नसीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म सिटी गुजरात के सदर चौधरी अली इब्रार असगर जोड़ा साहब के साथ मौजूद हूँ और गुजरात में तमीराती कामों के हवाला से और आइंदा पार्टी क़यादत का क्या लाएअमल है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन जो हैं गुजरात की तमीर व तरक्की के लिए पुरज़म हैं, और जो सब आप क्या समझते हैं आइंदा नए प्रोजेक्ट कौन से आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राना साहब। देखें, 1 साल अभी हुआ है गवर्नमेंट को आए और 1 साल के अंदर देखें जो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में परफॉर्म किया वो पूरा एक बड़ा अलग चैप्टर है। बड़ी लंबी उधर परफॉर्मेंस उनकी भी और सालिक साहब की भी, उसके लिए बड़ा ज़्यादा वक्त चाहिए उसको ब्रीफ करने के लिए। यही वजह थी कि जो शाफे साहब के पोर्टफोलियो में फिर मजहबी अमूर और औकाफ को भी ऐड कर दिया गया क्योंकि परफॉर्मेंस माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी और सारे वो मामला समझ रहे थे। उसके साथ साथ गुजरात में भी जो उन्होंने टीम खड़ी कर दी है, उन्होंने नौजवानों की, एक नए चेहरों की, ऐसे लोग जो कि काम करना चाहते थे वो ही आपको यहाँ पे काम करते हुए नजर आएंगे। कहीं से ना कोई एक, सबसे पहले तो ये करप्शन का एलिमेंट उन्होंने ख़त्म किया, काफ़ी हद तक उसको हम उसके ऊपर काबू पाने में कामयाब हो गए। बाकी जो डेवलपमेंट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो वो आपके सामने देखें, पहले भी 35 करोड़ रुपये के फंड्स लगे, अभी फिर गुजरात में 30 करोड़ के फंड 31 में और 30 करोड़ के 32 में लगे हैं। अभी ज़िला कौंसिल के भी काम आ रहे हैं।
गलियाँ नालियाँ छोटे छोटे जो मामला पेंडिंग थे वो लोगों के वो हल होने शुरू हो गए हैं। उसके अलावा जो ये इधर जो सर्विस मोड पे ब्रिज था, फ्लाईओवर था, बड़ी देर से इल्तवा का शिकार था, उसमें करेंगे शाफा साहब। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिर हुसैन की क़ियादत में गुजरात में तमीराती कामों का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क को बताएंगे कसूर में तलबा का गजा की हिमायत में एहतजाज, फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी की गई और रैली में शामिल तलबा की इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कसूर में तलबा का गजा की हिमायत में एहतजाज, फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए गए और रैली में शामिल तलबा ने इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। रैली कसूर चौक स्टील बाग से शुरू होकर सनीमा चौक में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल के जुल्म के खिलाफ दुनिया को आवाज़ में उठाने की ज़रूरत है। यहूदी नस्ल कशी कर रहे हैं, इस्लामी मुमालिक मुदाखलत करें। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब की सकाफत का दिन जोशो खरोश से मनाया गया। इसी सिलसिले में ज़िला कौंसिल हॉल खानेवाल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। 5 दरियाओं की इस सरजमीन की सकाफत, मोहब्बत, रवादारी, अमन और खुशियों की पहचान रखती है। पंजाब की सकाफत के दिन के हवाले से ज़िला कौंसिल हाल में महकमा तालीम की जानिब से रंगारंग तकरीब मुनक्कद हुई। मेहमाना ने खसूसी सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात व तामीरात राना सलीम हनीफ और MPA बैरिस्टर उसामा फजल चौधरी थे, जबकि सदारत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने की। तकरीब में ज़िलाई अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाबी सकाफत के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें लोगों ने गहरी दिलचस्पी से देखा, जबकि तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश करके पंजाब की सकाफत को उजागर किया। पंजाब की तहजीब और सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली नस्लें भी इससे रोशनास रह सकें। राना जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। DS पाकिस्तान रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल, DTO मैडम अरवा खान और DT और मोहम्मद गुलाम फरीद का सालाना इंस्पेक्शन के सिलसिले में नारंग रेलवे स्टेशन का दौरा। स्टेशन मास्टर मुनीर अहमद, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर मोहम्मद सगीर भंडड़ ने स्टाफ के हमरा फूलों के गुलदस्ते पेश किए और फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए खुश आमदीद कहा है। DS पाकिस्तान रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल का अपनी टीम के हमरा सालाना इंस्पेक्शन के सिलसिले में नारंग रेलवे स्टेशन का दौरा किया गया। स्टेशन मास्टर मुनीर अहमद, सियासी और समाजी रहनुमा राना कलीम अरशद, अंजुमन ताजरान रेल बाजार नारंग, अंजुमन ताजरान सदर बाजार ने रेलवे स्टाफ मेंबरान के हमरा इस्तकबाल किया। मोहम्मद हनीफ गुल ने नारंग स्टेशन की इंस्पेक्शन के दौरान रेलवे ट्रैक के इतराफ़ की तज़ीनो आराइश, खूबसूरती और सफाई सुथराई के मामलात पर इत्मीनान का इजहार किया। रेलवे के मुतालिक अवामी मसाइल सुने, जबकि यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग के वफ्द ने रेलवे स्टेशन नारंग से मुतालिक मसाइल की निशानदेही की, जिनमें लाहौर नारोवाल रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की कमी, ट्रेन में कम बोगियों का मसला, रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स के लिए साफ और ठंडे पानी के लिए इलेक्ट्रिक कूलर की फरहमी है। DS मोहम्मद हनीफ गुल ने जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही नारोवाल ट्रैक पर मजीद नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनों में बोगियों की तादाद भी पूरी की जाएगी और बहुत जल्द ठंडे और साफ पानी के इलेक्ट्रिक कूलर फराहम किए जाएंगे। आखिर में DS का कहना था कि बगैर टिकट ट्रेन में सफ़र करना जुर्म है। पाकिस्तान रेलवे गरीब आदमी की सवारी है, हमें बतौर पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और टिकट खरीद कर ट्रेन में सफ़र करना चाहिए। इससे पाकिस्तान रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा होगा और पाकिस्तान रेलवे मुसाफिरों को मज़ीद सहूलियात फराहम करेगी। और अब आपको बताएंगे पतोकी में बारात से वापसी आते गाड़ी को हादसा पेश आया। 2 अफराद जाम बहक हो गए, बच्चा जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने डेड बॉडी और जख्मी बच्चे को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया। पतोकी के नवाही इलाका सराय मुगल शेखुपुरा से शादी पर वापस आती फैमिली बिलोकी रोड पर हादसे का शिकार हो गई। कैरी डब्बे का टायर बर्स्ट होने से मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे 2 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि बच्चा जख्मी हुआ। जाम बहक होने वालों में 29 साल 2 बच्चों का बाप उस्मान भी अस्पताल पहुंचने से कबल ही जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू 112 ने डेड बॉडी और जख्मी बच्चे को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया।
बिछड़े तो फिर कभी मिलेंगे। क़याम पाकिस्तान के वक्त दो बिछड़ने वाले खानदान सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात हुई। इंडिया से पाकिस्तान आने वाली सिख फैमिली सफदराबाद पहुंच गई। अहले खाना की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खूनों की पत्तियां निछावर की गई, ढोल की थाप पर रक्स किया गया। सोशल मीडिया के जरिए सफदराबाद के रिहायशी मोहम्मद अमीन की क़याम पाकिस्तान के वक्त अपने बिछड़ने वाले खानदान से मुलाकात हुई। क़याम पाकिस्तान के वक्त सफदराबाद का रिहायशी मोहम्मद अमीन अपने खानदान से बिछड़ गया। मोहम्मद अमीन के खानदान ने इंडिया से सोशल मीडिया के जरिए अपने खानदान को ढूंढ निकाला और बैसाखी के मौके पर इंडिया से नानखाना साहब आए। सरदार सोरन सिंह अपने दोस्तों और फैमिली के हमरा अपने चचा मोहम्मद अमीन से मुलाकात करने सफदराबाद पहुंचे तो मोहम्मद अमीन की फैमिली ने अपने खानदान का पुरतपाक और वालिहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां और नोट निछावर किए गए, ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। टेक्सटाइल एशिया एग्जीबिशन का शानदार इनेकाद किया गया है जो 3 दिन तक जारी रहेगा। इस बैनुल अक़वामी नुमाइश में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुख्तलिफ कंपनियों ने भरपूर शिरकत की है। इस एग्जीबिशन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता जदीद मशीनरी, टेक्नोलॉजी और दीगर मसनूआत को नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल टेक्सटाइल एशिया एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के 29वीं एडिशन का शानदार आगाज किया गया जो कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अहम संग मील की हैसियत रखता है। नुमाइश का मकसद पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना और मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करना है। इस इवेंट में चीन, तुर्की, जर्मनी, कोरिया, जापान और दीगर ममालिक की मारूफ कंपनियों ने भरपूर शिरकत की। सनतकारों के मुताबिक मकामी सनतकारों को आलमी मयार की नई टेक्नोलॉजी से रोशनास होने का मौका मिलेगा जिससे इनकी पैदावार और मयार में बेहतरी आएगी। बहुत ज़्यादा इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में होना चाहिए। इसमें मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा टीडेप को, ट्रेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। वो ये है कि जब ये इवेंट्स हो रहे हैं तो इसमें हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जब हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेट करेंगे तो ओवरसीज़ कस्टमर आके उनको विज़िट करेंगे। इस तरह की एग्जीबिशंस लोकल मैन्युफैक्चरर को अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का मौका मिलना चाहिए और उस पर वो आएँ, ब्रांडिंग करें, ब्रांड डिस्प्ले करें। इसके अलावा जो हमारे चाइनीज़ दोस्त आते हैं वो जो चीज़ें यहाँ बेचने के लिए आते हैं तो एक सोर्स मिलती है चाइना से बाइंग की कि हमें वहाँ से कितनी अच्छी कीमत में रॉ मटेरियल मिल जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज़ पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर विज़िट नहीं कर पा रहे। मशीनरीज़ की सोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकती हैं। इसके अलावा कपड़े की सोर्स चाइनीज़ बहुत सारे आए हैं, एक्सेसरीज़ की सोर्स जो टेक्सटाइल की नीड है वो यहाँ पर मौजूद है। कमी है तो किस चीज़ की कि पाकिस्तान का जो ब्रांड मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ पे नहीं है। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इवेंट है और ये होना चाहिए, बल्कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हम एक इंपोर्ट बेस इंडस्ट्री रह गए हैं और हमें इसको एज आ एक्सपोर्ट बेस अगर इसको इम्प्रूव करना है, इसको इन्हेंस करना है, एक्सपेंड करना है तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है। और इस इवेंट्स में ये देख रहा हूँ मैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल सप्लायर्स भी अवेलेबल हैं, डोमेस्टिक तो हैं और हमारे यहाँ पर जैसे एक बहुत अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक आर्टिस्टिक, यूटोपिया और बहुत सारे ऐसे, दे आर ऑलरेडी अवर कस्टमर जिनको हमने अपने इक्विपमेंट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया हुआ है, अपनी सर्विसेज के थ्रू। तो हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे कस्टमर आए जो कि वी कैन सी कि वो एक बैकवर्ड टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं और हमारे पास वो लेटेस्ट इक्विपमेंट है जिसमें हम IoTs, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वायरलेस कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के तमाम सोल्यूशंस लेकर आए। शिरका ने एग्जीबिशन के इनेकाद को खुश आइंदा करार दिया और कहा कि ऐसे इवेंट्स ना सिर्फ मुल्क की सनत के तरक्की के लिए बेहतरीन है बल्कि पाकिस्तान की मुस्बत इमेज को दुनिया भर में उजागर करने का भी जरिया बनते हैं। And we do worker fabrics and we are exhibitor. Yes. Actually, it's my first time here and I just I'm really shocked about this because a lot of people here and they are very kind, I think. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इवेंट्स का पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली हमारे मुल्क में बिजनेस आता है, मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग आ रहे होते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैसे हमारे सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है एंड अभी देख रहे हैं बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर्स ले भी रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे होते रहने चाहिए बिजनेसेस।
टेक्सटाइल एशिया एग्जीबिशन पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सलाहियतों का अमली मुजाहरा है, जो न सिर्फ कारोबारी मौके पैदा कर रही है बल्कि मुल्क की मईशियत को भी नई सिमत फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ जरलिश मेहदी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।